आप सबको प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय राजकुमार जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि एक बीज उन्होंने आज यहाँ पर फिर से रोपित किया है। और अक्सर कार्यक्रम हमारे रात को होते हैं तो हमें ऑडियंस नहीं दिखती, हमें लोग नहीं दिखते, लेकिन दिन में ये कार्यक्रम होने की वजह से हमें पीछे तक सब दिखाई दे रहे हैं। और एक ब्राह्मण इंसान होने के नाते मेरी नजर उस आम पर है, तब से मुझे आम के टिकोरे दिख रहे हैं। और सर ने कहा अगर कार्यक्रम अच्छा हो जाएगा तो 1-1 किलो सब कवियों को दिया जाएगा। आइए मैं 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करना चाहती हूँ। उसके पहले मैं एक बात आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अभी आदरणीय सर संचालन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें भाषा नहीं आती, मैं किस तरीके से संचालन कर रहा हूँ। लेकिन सर मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे उस वक्त एक बात याद आ रही थी। एक बार मीराबाई ने एक पद गाया कृष्ण भगवान का, तो किसी ने उनसे कहा कि मीराबाई तुमने राग में नहीं गाया। तो मीराबाई ने कहा प्रभु को रिझाने के लिए राग नहीं, अनुराग की आवश्यकता होती है। और ये कार्यक्रम करवाने के लिए, कवि सम्मेलन करवाने के लिए सर किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती, भावना की आवश्यकता होती है, जो आप सभी ने यहां पर दिखाई है। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, सबको विशेष प्रणाम करती हूँ। और आइए 4 पंक्तियों में मैं आपका देश प्रेम आपके दिल में बसे हुए को मैं जागृत कर पाऊं तो मुझे अपना आशीष दीजिएगा। 4 पंक्तियों से प्रारंभ करते हुए अपना परिचय देती हूँ, सुनिएगा कि कभी भूल कर भी भ्रम ना हो, आई लेकर प्यार हूं मैं। कभी भूल कर भी भ्रम ना हो, आई लेकर प्यार हूं मैं। अक्षर अक्षर शब्द शब्द में तेवर की तलवार हूं मैं। और भले उर्वशी लगती हूं मैं, लेकिन इतना याद रहे कुरुक्षेत्र को रचने वाली दिनकर की हुंकार हूं मैं। बहुत बहुत आभार सर। अक्सर क्या होता है कि आप जब आप किसी विषम परिस्थितियों में होते हैं, जब आपके पास दुख दर्द तकलीफें होती है तो कोई साथ नहीं होता, लेकिन जब आप किसी पद पर पहुंच जाते हैं तब फिर क्या होता है। 4 पंक्तियां नई पढ़ती हूं, सुनिएगा, आपका ध्यान मिले, आशीष मिले, सुनिएगा कि मेरी तस्वीर देखने के लिए वक्त अपना वो खर्च करता है। मेरी फेसबुक से अनफ्रेंड कर देते हैं लोग, लेकिन सर्च करके देखते हैं कि मेरी तस्वीर देखने के लिए वक्त अपना वो खर्च करता है। जिसने इग्नोर कर दिया था कभी, आज गूगल पे सर्च करता है। सूरज त्रिपाठी कह रहे सर्च करने वाले का नाम बता दो। ये अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बताए थे अभी तक? आइए 4 पंक्तियों से और प्रारंभ होती इसी सीरीज की सुनाती हूं, सुनिएगा कि बुलंदी पर रहे भारत, यही अरमान सबका है। अभी तक आप लोग खुले नहीं हैं, मैं आमंत्रित करती हूं, सुनिएगा, थोड़ी देर मेरे साथ इस यात्रा में आ जाइए। सुनिएगा कि बुलंदी पर रहे भारत, यही अरमान सबका है। तिरंगे पर जो आँच आए तो फिर अपमान सबका है। कि बुलंदी पर रहे भारत, यही अरमान सबका है। तिरंगे पर जो आँच आए तो फिर अपमान सबका है। जरा सा स्वार्थ सत्ता का विरोधी बन रहे हो क्यों, भला क्यों भूल जाते हो ये हिंदुस्तान सबका है। बहुत बहुत आभार सर। एक बार मैं कहीं पढ़ रही थी, एक सिग्नल पर नेताजी की गाड़ी रुकी तो एक छोटा सा बच्चा आया उनके पास और नेताजी से कहा, नेताजी तिरंगा ले लीजिए। तो नेताजी ने तमतमाते हुए कहा, बच्चे तुम कभी तिरंगा बेचते हो, कभी टिश्यू पेपर बेचते हो, कभी फल बेचते हो, तुम क्या नहीं बेचते हो। तो उस बच्चे का जवाब अच्छा लग जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा अगली पंक्ति के लिए कि बच्चे से नेताजी कहते हैं कि तुम कभी टिश्यू पेपर बेचते हो, कभी फल बेचते हो और कभी तिरंगा बेचते हो, तुम क्या नहीं बेचते हो। तो बच्चा कहता, नेताजी देश। बहुत बहुत आप तब 4 पंक्तियां पढ़ती हूं, सुनिएगा कि फिजा इस देश की कुछ लोग क्यों बर्बाद करते हैं। फिजा इस देश की कुछ लोग क्यों बर्बाद करते हैं। बिगाड़ो मत सभी से आज ये फरियाद करते हैं। उधर वो है लगे हैं जो इसे बदनाम करने में, इधर हम हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक घटना हुई, आप सभी ने देखा होगा। हमारे धर्म की, हमारे देश की, हमारे परिवार की एक बिटिया जिसका शव 32 टुकड़ों में फ्रिज में मिला। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूं, संदेश देना चाहती हूं, सुनिएगा कि सभी वादे
सभी कस्में मैं पल में तोड़ सकती हूं। श्रृंगार के लिए आपने देखा होगा कितनी भी सारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो वादे करती हैं, लेकिन मैंने 4 पंक्तियां क्या कही, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। मेरी सोच है 4 पंक्तियां सुने कि सभी वादे सभी कस्में मैं पल में तोड़ सकती हूं, मैं रुख जन्नत से अपना कैसे आखिर मोड़ सकती हूं। मोहब्बत मेरी नजरों में बड़ी शय है, मगर सुन लो मोहब्बत के लिए मां को नहीं मैं छोड़ सकती हूं। और 4 पंक्तियां सुनिएगा कि कहते हैं कि महाविद्वान योद्धा क्या कभी ये आचरण करता। हमें अपनी गलतियों को भी पलट कर देखना चाहिए कि महाविद्वान योद्धा क्या कभी ये आचरण करता, भले कितना ही वो विकृत स्वयं अंतःकरण करता। लखन रेखा अगर मर्यादाओं की पार न करती, किसी रावण की क्या औकात थी सीता हरण करता। बहुत बहुत आभार। मोहब्बत क्या हो गई है सर आज के समय में, 4 पंक्तियां मैं समर्पित करना चाहती हूं। मुझे लगता है इस पृथ्वी पर सबसे अच्छा किसी ने अगर प्रेम किया तो भगवान श्री कृष्ण ने किया है। उनसे अच्छा प्रेम किसी को आज तक करना नहीं आया। तब 4 पंक्तियां सुनिएगा कि दिखावा है बहुत, सच्ची इबादत कौन करता है। दिखावा है बहुत, सच्ची इबादत कौन करता है। यहां पर बेटियों की अब हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत की कन्हैया ने उन्हें पूजा गया जग में, मिले सम्मान अब इतनी मोहब्बत कौन करता है। बहुत बहुत आभार। सुनिएगा एक छोटी सी कविता आपके बीच रखती हूं। एक भारत मां का पुत्र, उसका विवाह होता है और जैसे ही वह प्रथम रात चौखट पर पहुंचता है उसे एक पत्र मिलता है जिसमें उसे भारत मां की रक्षा के लिए जाना है। पत्नी की क्या पीड़ा रही होगी, बहुत सारी महिलाएं यहां पर बैठी मुझे लगता है ज्यादा रिलेट करेंगी। पति की क्या पीड़ा है, दोनों का संवाद मैंने इस कविता के माध्यम से कहने की कोशिश की है। सुनिएगा पत्नी क्या कहती है कि कैसे तुमको रोकूं सजना, कैसे प्यार जताऊं मैं, दिल के कोने में क्या रखा कैसे तुम्हें दिखाऊं मैं, रात चांदनी संग तुम्हारे बोलो कैसे इठलाऊं मैं, प्यार भरा कैसे कोई मधुरिम संगीत सुनाऊं मैं, जब मातृभूमि संकट में है तुम्हें कर्ज चुकाना है, ये प्यार मोहब्बत छोड़ तुम्हें अपना फर्ज निभाना है। कि राष्ट्र भक्ति से बढ़कर होता है कोई किरदार नहीं, राष्ट्र भक्ति से बढ़कर होता है कोई किरदार नहीं, बने देश की रक्षा में बाधक ये मेरा प्यार नहीं। इसलिए है प्राणनाथ मेरी यादों में मत पड़ना, ये मेहंदी वाले हाथ भुला के सिंह सरीखे से लड़ना, जब शत्रु दलों के आगे जा करके ये शूर लड़ेगा, तब संग तुम्हारे सरहद पे मेरा सिंदूर लड़ेगा। कि प्राणनाथ सौगंध तुम्हें इन पायल के झंकारों की, कैसी कैसी कस्में देती है कि प्राणनाथ सौगंध तुम्हें इन पायल के झंकारों की, प्राणनाथ सौगंध तुम्हें इन कंगन चूड़ी हारों की, प्राणनाथ सौगंध तुम्हें मेरे ऊपर उपकारों की, प्राणनाथ सौगंध तुम्हें मेरे 16 श्रृंगारों की, मातृभूमि की रक्षा में चाहे रण में शीश कटा देना, किंतु शहादत से पहले दुश्मन को धूल छटा देना। क्या कहता है पति, क्या जवाब आता है उसका कि कैसे खुद को रोकूं, बोलो कैसे तेरा बखान करूं, तेरे त्याग समर्पण का बोलो कैसे गुणगान करूं, आज मिलन की रात प्रेम की बात नहीं कर पाया मैं, खुशियों की झोली तक सजनी आज नहीं भर पाया मैं, किंतु जहां तेरे सुहाग की जाकर घन गर्जन होगी, इन पैरों के नीचे शत्रु और हाथों में गर्दन होगी, मुझे नहीं परवाह कोई, बस जीत के मुझको आना है, दुश्मन की छाती चढ़कर मुझे तिरंगा फहराना है। कि सीमा पर जाकर दुश्मन हेतु मुझे जलजला बनना है, सीमा पर जाकर दुश्मन हेतु मुझे जलजला बनना है, मेरी खातिर प्राण प्रिय तुम्हें उर्मिला बनना है। कि किंतु अगर फिर ओढ़े तिरंगा वापस घर को आऊं मैं, भारत मां की रक्षा में अगर अमर शहादत पाऊं मैं, हाथ लिए बंदूक मात चरणों में शीश चढ़ाऊं मैं, सरहद पर जाकर कोई इतिहास नया रच जाऊं मैं, तो मेरी मौत पर भी तुमको आंसू मत छलका देना, मेरी चिता की राख उठा मत्थे सिंदूर लगा लेना। बहुत बहुत आभार, बहुत मन से आप लोगों ने सुना। और आइए एक छोटा सा गीत आपके बीच पढ़कर अपना स्थान लूंगी, क्योंकि हमें और कवियों को सुनना है। और इस गीत की थोड़ी सी शर्त यह है कि आपकी मीठी मीठी तालियां इसमें मुझे आवश्यकता लगेगी। सुनिएगा, आप सबका ध्यान में सुने।
भारत माँ की बेटी हूँ मैं, गीत सदा ये गाऊंगी। भारत माँ की बेटी हूँ मैं, गीत सदा ये गाऊंगी। इस मिट्टी से मरते दम तक अपना फर्ज निभाऊंगी। मुझको इसके कण कण में बस फूल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कुछ गद्दार है जिनको शूल दिखाई पड़ते हैं। भारत तेरी खातिर सब अरमान निछावर कर देंगे, पड़ी जरूरत तो हम हंसकर जान निछावर कर देंगे। बर्बादी का इसके जब भी जाल बिछाया जाएगा, बर्बादी का इसके जब भी जाल बिछाया जाएगा, रोम रोम तब तब मेरा ये वंदे मातरम गाएगा, वंदे मातरम गाएगा, वंदे मातरम गाएगा। ये वीरों की माटी इसकी अपनी एक कहानी है, मैल दिलों के धुलने को बहता गंगा का पानी है। सीना ताने खड़ा हिमालय पर्वत की परिपाटी में, धूल चटाई है हमने दुश्मन को हल्दी घाटी में। हमें मिटाने की कोशिश जितनी थी सब बेकार गई, हमें मिटाने की कोशिश जितनी थी सब बेकार गई। झांसी की एक बेटी तन्हा दुश्मन को ललकार गई। जब भी मेरे पुरखों का इतिहास मिटाया जाएगा, जब भी मेरे पुरखों का इतिहास मिटाया जाएगा, रोम रोम तब तब मेरा ये वंदे मातरम गाएगा, वंदे मातरम गाएगा, वंदे मातरम गाएगा। बहुत बहुत